हेलो बच्चों, जैसा सबको पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम बच्चों के शुरू हो गए हैं। 10th और 12th के मतलब शुरू होने वाले हैं, तो टेंशन तो अभी से शुरू हो गई ना बच्चों के माइंड में, साथ में टीचरों की भी। तो क्या पढ़ाना है, ये टेंशन टीचर्स के माइंड में भी शुरू हो गई। तो मैं आपके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन लाई हूँ जो 5 मार्क्स के आने ही आने हैं। आप कुछ भी पढ़ लो, साइंस में आप कुछ भी पढ़ो, उसमें से ये 5 क्वेश्चंस आने ही आने हैं और आपको इसकी तैयारी फुल टू फुल करके जानी है। ये 5 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं इनको पूरा करके जाना है। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एटॉमिक साइज। आपको पहले पता होना चाहिए एटम के बारे में, ठीक है। मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहाँ से। तो सेंटर से एटॉमिक साइज न्यूक्लियस से लेके, मतलब सेंटर में न्यूक्लियस होता है ना, और शेल तक, न्यूक्लियस से सेल तक जो उनके बीच का रेडियस होता है उसे बोलते हैं एटॉमिक साइज। बेसिक केमिस्ट्री में एटॉमिक रेडियस डिफाइन किया जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला जाता है, जो एटॉमिक न्यूक्लियाई और आउटर मोस्ट सेल के एटम के बीच में होता है। अब मैंने आपको यहाँ पे एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया कि कैसे डिक्रीज़ होता जा रहा है। ये देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ब्रोमाइन, कैरेटिनिन, रुबेडिन, और ठीक है, इंडियम, टिन, एसएन को टिन बोलते हैं। और जो भी है आप इनके नेम पढ़ लेना, ठीक है। आपकी बुक में लिखा होगा कि एटॉमिक रेडियस कैसे डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप। तो ये जो ग्रुप है ये कैसे यहाँ पे डिक्रीज़ होता जा रहा है, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, इन ग्रुप में डिक्रीज़ हो रहा है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि जो एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, वो डिक्रीज़ होता चला जाता है जब हम पीरियड्स में चलते हैं, और डाउन तक ग्रुप चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पीरियड्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता चला जाता है सेम पीरियड में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और फिर क्या होता है, विच इन टर्न इंक्रीज़ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिससे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाता है। देन और फिर अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस वो भी बढ़ेंगे, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होता चला जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपके लिए 5 नंबर में इतना लिखना बहुत है, आप इसको अच्छे से इलॉबरेट करके लिखना। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं और टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स तो पता ही है ना सबको, सांस लेने वाले जीव जंतु ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिविंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो एक्वेटिक है और टेरेस्ट्रियल है, यानी लैंड पे रहते हैं, वाटर में रहते हैं। तो आपने बचपन से हैबिटेट तो इनका पढ़ा ही होगा, पोलर बियर का, मगरमच्छ का, ठीक है, क्रोकोडाइल्स का, ज़ैरिक का, आर्बोरियल का, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का। तो आप इन अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग ये अपनी बॉडी को ढाल लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, इसे बोलते हैं एडेप्टेशन। और हैबिटेट मतलब होता है, हैबिटेट मतलब रहने का स्थान, कि वो किस तरीके से रह रहे हैं। तो आपको एडेप्टेशन, हैबिटेट, इनके बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इनके बारे में भी लिखोगे ना तभी 5 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन होगा आप उसे स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो ये भूलना मत। तो अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो वो होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, जैसे कैट, एंट, स्पाइडर हो गया, ठीक है, विच लीव डोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली इन द लैंड, ऑन द लैंड, ठीक है। और जो वाटर में रहते हैं वो कौन से थे? फिश हो गया, लॉबस्टर्स हो गया, ऑक्टोपस हो गया, और एम्फीबियंस भी होते हैं कुछ। एक्वेटिक एनिमल्स वो होते हैं जो वाटर में रहते हैं, गिल्स और स्किन के थ्रू सांस लेते हैं, गिल्स और स्किन, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी में लंग्स होते हैं, ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स और स्किन होती है। और ये एडेप्टेशन शो करते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ होती हैं इनमें,
फिन्स होते हैं और वेब्ड फीट होते हैं एंड एयर ब्लैडर होता है, जिसकी वजह से पानी में तैर पाते हैं। स्किन इज स्लिमी, इनकी स्किन कैसी होती है? स्लिमी होती है, स्लिपरी होती है और सॉफ्ट होती है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड पे रहते हैं और लंग्स या फिर ट्रैकिया के थ्रू सांस लेते हैं, लैंड पे रहते हैं ना, ठीक है, और हाँ लंग्स और ट्रैकिया के थ्रू सांस लेते हैं, और इनके लेग्स होते हैं, वाटरप्रूफ स्किन होती है, फैदर्स होते हैं, कवर्ड एग और किडनी होती है। स्किन इज़ लेदरी, हार्ड और स्पाइनी, इनकी स्किन कैसी होती है? टेरेस्ट्रियल की लेदरी होती है, हार्ड होती है और स्पाइनी होती है। ठीक है, याद रहेगा इतना। इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना आप, ताकि पेपर में मार्क्स अच्छे आ जाए। पहले लिखना रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन के बारे में भी लिख देना। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैसे रिस्पायर करते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स कैसे सांस लेते हैं, ठीक है। तो गिल्स और ट्रैकिया के बारे में अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना, हो सके तो डायग्राम भी बना देना। और क्योंकि बायो है तो बायो में डायग्राम के मार्क्स ज़रूर मिलते हैं बच्चों को, ठीक है। आप उसमें फ़िश भी बना के आ जाओगे ना, डिफरेंसेस में फ़िश बना देना। और मैं नहीं कह रही मतलब मगरमच्छ ही बना कर आ जाना, आपको जैसे लगे कि हाँ आप वो डायग्राम बना के शो कर सकते हो तो आप उसको ज़रूर बनाना। गिल्स बना के दिखा सकते हो, वो फ़िश बनाओगे तो आप उसकी स्किन को शो ऑफ कर सकते हो। लेबल ज़रूर करना, कुछ भी बना रहे हो उसको लेबल करना, ठीक है। एयर ब्लैडर बना देना, जैसे पोरीफेरा होता है, पोरीफेरा में पोर्स होते हैं ना, जिसके थ्रू वो सांस ले पाते हैं, ठीक है, चल पाते हैं, खा पी पाते हैं, तो उनमें एयर ब्लैडर्स होते हैं जिसके थ्रू वो पानी में रह पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। तो ऐसी चीज़ें बना देना। किडनी है, किडनी बना देना आप टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में। एग्स बना देना, फैदर्स बना सकते हो, ठीक है। और हाँ बस इतना भी कर दोगे, ये 5 मार्क्स के लिए बहुत है। और डिफ्रेंशिएशन लिखना ज़रूर है, और डायग्राम बनाओ तो लेबल ज़रूर करना। डायग्राम को लेबल करना बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कह रही हूँ। 5 मार्क्स में डायग्राम बनाना भी ज़रूरी है और उसको लेबल करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हाउ डू एक्वेटिक एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स डिफ़र, कैसे अलग हैं, कैसे उनके एग्जांपल्स लिख दो आप, ठीक है। पहले तो ये लिखना कि वो होते क्या हैं और फिर वो कैसे अलग हैं ये लिखना, फिर उनके एग्जांपल लिख देना, फिर उनमें सिमिलैरिटीज़ क्या है वो लिख देना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी का मतलब यही है कि बाहर, ठीक है। एक्सक्रीशन यानी एक्सक्रीशन किस चीज़ का? एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन, जो हमारी बॉडी आफ्टर फूड रिकवर करती है, बनाती है, ठीक है। तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो होता है डाइजेस्ट होता है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू वो बाहर चला जाता है। तो ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। कौन करवाता है? किडनी करवाती है, ठीक है। किडनी क्या करती है? नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर करती है। तो आपको ये डायग्राम मैंने अच्छे से दिखाया है, ठीक है, इसको आपको याद करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, किडनी। किडनी कैसी होती है? बीन शेप की होती है, ये आपको लिखना है, ठीक है। और 2 पाइप की तरह से जो ट्यूब जा रही है उसको यूरेटर बोलते हैं। इसमें डोर्सल ओर्टा भी है, रीनल वीन, रीनल आर्टरी, रीनल कैविटी, एड्रीनल ग्लैंड। मैं ग्लैंड के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी। ग्लैंड्स के ऊपर बहुत सारी ग्लैंड्स होते हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो इन ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थाइमस, तो इन ग्लैंड्स को याद करना है। और ग्लैंड्स के हॉर्मोन्स, कौन सा ग्लैंड कौन से हार्मोन को रिलीज़ करता है, मैं आपको ये भी बताऊंगी। तो अभी कोर्टेक्स, मेड्यूला, पेल्विस, इंफीरियर वेना कावा, एड्रीनल ग्लैंड, इन सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और इनके बारे में लिखना, मेन चीज़ें आप लिखना शुरू करेंगे, जैसे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं और ये किडनी होती है जो क्या करती है? नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से बाहर करती है। तो मेन क्या है? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनीज क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं ब्लड को, ठीक है। किडनी बीन शेप के होते हैं, ये भी लिखना है। और ये फिल्टर करते हैं ब्लड को, और एक्सक्रीटरी फ्लूइड या फिर यूरिन, जो पेशाब बोला जाता है हिंदी में, उसको निकालती है बॉडी से। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है? नेफ्रॉन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको प्लीज़ मेंशन करना, अंडरलाइन करके लिखना इसे। फिर है
नेफ्रॉन के कितने टाइप से ये भी लिख लेना। यूरेटर्स ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर विच इज़ अ मस्कुलर सैक होता है यूरेटर, ठीक है, यानी मसल से बना होता है। और ये जो यूरिन होते हैं ये टेम्परली स्टोर होते हैं व्हेन फिल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट्स, जब ये भर जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो 5 नंबर में लिखना बहुत